हरियाणा की सियासत में ऐसे कई नेताओं की एंट्री हुई है जिन्होंने राजनीति में सक्रिय रहते हुए भी ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। और इनमें एक नाम है राज्य के ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री का जिन्होंने एज इज जस्ट नंबर की कहावत को सच कर दिखाया है और 87 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं पास कर ली, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 5 बार सूबे के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला की। साल 2013 में जब चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले के चलते तिहाड़ जेल में थे, तब उन्होंने जेल में बंद रहते हुए 87 साल की उम्र में पहले 10वीं और फिर 12वीं की परीक्षा पास की। ताऊ देवीलाल की 5 संतानों में सबसे बड़े ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को सिरसा जिले के चौटाला गाँव में हुआ था। शुरुआती शिक्षा के बाद ही चौटाला ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। एक इंटरव्यू में खुद ओम प्रकाश चौटाला ने इस बात की जिक्र करते हुए कहा था कि उस जमाने में बेटों का बाप से ज्यादा पढ़ा होना अच्छा नहीं माना जाता था, इसीलिए मैंने पढ़ाई जल्द ही छोड़ दी। हरियाणा की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला का नाम हमेशा चर्चाओं के साथ साथ विवादों में भी खूब घिरा रहा है। साल 1978 की बात है, जब चौटाला के पिता चौधरी देवीलाल हरियाणा के सीएम थे, तब चौटाला साउथ ईस्ट एशिया के एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए बैंकॉक गए, लेकिन वहां से लौटते समय एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके बैग से करीब 4 दर्जन महंगी घड़ियां और महंगे पेन बरामद किए गए। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया और ताऊ देवीलाल ने ओम प्रकाश को घर से निकाल दिया। देवीलाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि उनके घर के दरवाजे अब ओम प्रकाश के लिए बंद हो चुके हैं। हालांकि बाद में जांच हुई और चौटाला निर्दोष साबित हुए, जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें माफ कर दिया। ओम प्रकाश चौटाला का मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर भी आसान नहीं था। 1989 में जब चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने हरियाणा की कमान अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को सौंपकर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और तब ओम प्रकाश चौटाला पहली बार सूबे के मुख्यमंत्री बने। तब देवीलाल ने उन्हें अपनी महम सीट से चुनाव में उतारा, लेकिन खाप पंचायत ने इसका कड़ा विरोध किया और महम कांड के बाद उनका पहला कार्यकाल 5 महीने में ही खत्म हो गया। इसके बाद 1990 में चौटाला ने दूसरी बार सीएम की कुर्सी संभाली, लेकिन महज 5 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वहीं जब वे तीसरी बार सीएम बने तो उनकी ही पार्टी के कई विधायक उनके खिलाफ हो गए और फिर से उन्हें सिर्फ 15 दिनों में कुर्सी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 15 महीनों के अंदर ये तीसरी बार था जब चौटाला को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन कुछ सालों बाद 1996 में चौधरी देवीलाल ने जनता दल से अलग होकर इंडियन नेशनल लोक दल यानी एनएलओ नाम से नई पार्टी बनाई। उस समय बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, लेकिन चौटाला ने 1999 में उनके कुछ विधायकों को तोड़ दिया और चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। फिर साल 2000 के विधानसभा चुनावों के लिए चौटाला ने किसानों से वादा किया कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वे बिजली फ्री कर देंगे। साथ ही जिन किसानों ने बिजली बिल भरने के लिए कर्ज लिया है, उनका कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। ओम प्रकाश का ये वादा काम कर गया और चौटाला 5वीं बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। सत्ता की कमान संभालने के बाद चौटाला ने हर गांव तक बिजली तो पहुंचाई, लेकिन नए मीटर लगने से बिजली के दाम भी बढ़ गए। इसी के चलते राज्य के किसानों ने बिजली बिल भरने से इनकार कर दिया और कहा कि सरकार ने मुफ्त बिजली का वादा किया था, लेकिन बिल के भुगतान न होने पर सरकार ने कई गाँव की बिजली काट दी। उसी दौरान जिंद के एक गांव कंडेला में किसानों की भीड़ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, जिन पर पुलिस ने गोलियां चला दी और 9 किसानों की मौत हो गई। कंडेला कांड की गूंज पूरे हरियाणा में सुनाई पड़ी। 3 साल बाद यानी 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में चौटाला की पार्टी महज 9 सीटों पर सिमट गई। चौटाला ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा और 1 सीट पर हार गए। उनके 10 मंत्री भी अपनी सीट नहीं बचा पाए और तब से एनएलओ भी हरियाणा की सत्ता में कभी वापसी नहीं कर पाए।